जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सेशन पर। इंडियन एयरफोर्स ने एफकैट फर्स्ट 2025 के नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज 31 दिसंबर 2024 है, जहां पर एयरफोर्स एफकैट फर्स्ट 2025 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। तो अभी तक ऐसे डिफेंस वॉरियर्स जिसमें मेल फीमेल दोनों ही आते हैं, जिन्होंने अभी तक इस एप्लीकेशन प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया है, फटाफट आप सभी fcat.cdec.in की वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन को आप कर लें, जिससे कि नेक्स्ट ईयर जो है, जो आपका एग्जाम आ रहा है एफकैट, वो आप दे पाएं। अब इससे रिलेटेड जुड़ी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या हैं, एग्जाम डेट्स क्या हैं, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एफकैट का फुल फॉर्म एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। भारतीय वायुसेना इस टेस्ट को साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है, जिसमें आप फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस में जा सकते हो। शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच, शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्राउंड ड्यूटी की ब्रांच है, और इसमें जाकर आप भारतीय वायुसेना में अधिकारी बनते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है जनवरी 2026 कोर्स के लिए इनवाइट किया गया है। पूरी तरीके से शॉर्ट सर्विस कमीशन इंडियन एयरफोर्स ने इस एंट्री को आपका किया हुआ है। अगर हम बात करें इसकी नोटिफिकेशन की, तो हमने तो 1 महीना पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि इस डेट को एप्लीकेशन फॉर्म आएगा और इस डेट को खत्म होगा। तो देखिए 2 दिसंबर 2024 को इन्होंने इस एप्लीकेशन प्रोसेस को आपका लाया था, और 31 दिसंबर 2024 जो आज की डेट है, आज आपका ये लास्ट डेट है। तो फटाफट आप सभी जो है रजिस्टर कर लीजिए। जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है काफ़ी अच्छी बात है। इस बार भारतीय वायुसेना ने पिछले बार की तुलना में काफ़ी अच्छी वैकेंसी रखी है। टोटल 336 वैकेंसी रखी गई हैं। इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, मेल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन 21 वैकेंसी, फीमेल शॉर्ट सर्विस कमीशन टोटल 9 वैकेंसी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में मेन के लिए आपका एईएल में 95, एईएम में मैकेनिक्स में 53, वहीं पर वेमेन के लिए 27 और 14। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में जाना चाहोगे अगर वेपन सिस्टम ब्रांच में, तो मेल के लिए 14, फीमेल के लिए 3। एडमिनिस्ट्रेशन में 42 मेल के लिए और फीमेल की 11। लॉजिस्टिक में मेल के लिए 13, फीमेल के लिए 3। अकाउंट्स में मेल के लिए 11, फीमेल के लिए 2। एजुकेशन में मेल 7, फीमेल 2। मेट्रोलॉजी में मेल 7 और फीमेल 2। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिनके पास एनसीसी स्पेशल एंट्री है, फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हैं, तो देखिए 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी फॉर परमानेंट कमीशन एंड 10% सीट्स आउट ऑफ एफकैट वैकेंसी फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन, उनके लिए भी रख दिया गया है। अब बात करते हैं एग्जाम शेड्यूल की। तो अभी तक हमने देखा कि इंडियन एयरफोर्स आपके जो रिटन ऑनलाइन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता था, वो टोटल 3 दिन तक चलते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 2 दिन में वो आपकी परीक्षाएं पूरी खत्म करवा लेंगे, शेड्यूल करवा लेंगे। जो डेट्स दी गई हैं वो 22 फेब 2025 और 23 फेब 2025 की हैं। 2 दिन एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। अब आपको सिर्फ एक ही दिन जाना और एक ही शिफ्ट में जाना है। एक दिन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ही शिफ्ट होगी, ठीक है। देखिए, कैंडिडेट्स विल नॉट कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टाइम जिनकी फर्स्ट शिफ्ट की है, ओके, मतलब 2 शिफ्ट है और 2 अलग अलग दिन है, 22 और 23 को। तो अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पड़ता है, सुबह 8 बजे आप पहुंच जाइए, ठीक है, और एग्जाम आपका 10 से 12 के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। वहीं पर सेकंड शिफ्ट में 15 से, यानी कि सुबह 3 से 5, शाम को 3 से 5 दोपहर के समय से लेकर शाम 5 बजे तक आपका कंडक्ट होगा। तो जो जिनकी शिफ्ट फर्स्ट रहेगी फर्स्ट दिन, ठीक है, वो सुबह 8 बजे पहुंच जाएं। और पहले 22 तारीख को अगर जिनको शिफ्ट सेकंड मिलती है, वो तो 1 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाएं और पहले देख लें कि हाँ हमारा सेंटर यहाँ पर है। जो आपका एडमिट कार्ड होता है आपके एग्जामिनेशन के 2 वीक्स बिफोर मिल जाता है। तो 2 दिन में ये अपनी परीक्षाएं टोटल 4 शिफ्ट में कंडक्ट करवा लेंगे। जो आपके एग्जामिनेशन का डेट है, जो शिफ्ट है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने देरी की तो फिर आपको सेंटर के बाहर कर दिया जाएगा, तो इसलिए पहले से ही आप पहुंचे रहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानें। फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो है, जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो 20 से 24 ईयर्स है। एज ऑन 1 जनवरी 26, दैट इज बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2002 टू 1 जनवरी 2006, ठीक है। अपर एज लिमिट ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जिनके पास डीजीसीए के द्वारा दिया गया कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, तो 2 साल उनकी एज और रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। और इनकी डीओ भी रखी गई है 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में। वहीं पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल में देखें तो 20 से लेकर 26 साल एज,
एज ऑन 1 जनवरी 26, DOB उनकी 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में तो सबको 60% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच की बात कर रहा हूं, एंड मिनिमम 50% इन क्लास 10+2 मैथ एंड फिजिक्स में आपको चाहिए रहेगा। इसी प्रकार से आपका अगर आपने BE BTech किया तो वहां पे भी 60% की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज आपकी है। और इसी के साथ अगर हम ग्राउंड टेक में जाएं, BE BTech में आपके 60% डिग्री चाहिए, ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए। और अगर आप देखिए टेक में जाओगे तो 10+2 में मैथ फिजिक्स 50%, ग्रेजुएशन में 60%, सिंपल सा ये है कॉन्सेप्ट। अगर आप ग्राउंड नॉन टेक में जाना चाह रहे हो, जैसे कि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेटेस्ट वेपन सिस्टम ब्रांच है, तो मिनिमम 50% मार्क्स मैंडेटरी है मैथ फिजिक्स 10+2 में, और 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन हो, ठीक है, उसमें आपका होना चाहिए। और अगर आपने BE BTech किया हुआ है तो उसमें भी आपको 60% चाहिए, तो ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन लॉजिस्टिक में 10+2 और ग्रेजुएट जो डिग्री है आपकी, ठीक है, उसमें ग्रेजुएशन में मेनली आपको 60% मांगा हुआ है। अकाउंट्स में अगर हम जाएंगे तो उसमें भी आपको ग्रेजुएशन में 60% मांगा गया, जिसमें आप BCom अगर आपने किया है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है, स्पेशलाइजेशन आप देख पा रहे हो फाइनेंस में ज़्यादा पूछी जा रही हैं, या फिर क्वालिफाइड सी में CS CFA हो, 60% आपको चाहिए, या फिर BSc विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस 60% है तो आप अकाउंट्स में जा पाओगे। एजुकेशन में जाना है तो 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क इन एनी डिसिप्लिन, और 60% ग्रेजुएशन में कंपलसरी है। मेट्रोलॉजी में अगर आपको जाना है 10+2 BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 60%, ओके, और 60% आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए आपकी अगर आपने इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी किसी भी डिसिप्लिन में 4 इयर्स का ग्रेजुएशन किया हुआ हो। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले की तरह सेम है, रिटन एग्जामिनेशन होगा, अगर आप उसमें पास होंगे तो आपको FSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो फ्लाइंग वाले हैं उनका CPSS पायलट एंट्री का एक टेस्ट होता है, पहले ही दिन होगा। और जो ऐसे डिफेंस एस्पिरेंट जो कि अलग अलग ब्रांचेस में जाना चाह रहे हैं, जिनका पायलट एंट्री वो नहीं है, तो 5 डेज की SSB प्रोसीजर रहेगी। अगर आप उसको पास कर लोगे तो आपका मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप SSB क्रैक एग्जाम के E-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़कर करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब बात करते हैं डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग क्या रहेगी। This training is scheduled to commence in the first week of July 25 for all courses. The approximate duration of training for flying and ground duty technical branch is 62 weeks. वहीं पर ground duty non technical में 10 weeks कम रहा करती है, यानी कि ये 52 weeks की रहती है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो देखिए एक ही पेपर होता है और एक पेपर में कई सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। और 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर आप पैटर्न देख रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये लेटेस्ट ट्रेंड आपका चल रहा है। वहीं पर मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जनरल अवेयरनेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, टोटल मार्क्स 75, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चन 30, टोटल मार्क्स 90, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस लगभग पूछ लिए जाएंगे, टोटल मार्क्स आपको 60। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, नंबर ऑफ टोटल मार्क्स 300। हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा, निगेटिव के लिए आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनालिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ये सभी पढ़ना है। करंट अफेयर, डिफेंस करंट अफेयर, बेसिक साइंस से रिलेटेड नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए। उसके लिए एफकैट एग्जाम ने हमारे SSB क्रैक एग्जाम के द्वारा E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप जुड़ सकते हैं, अपने आने वाले इस एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। वहीं पर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका डिटेक्ट एरर, सेंटेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, कंप्रहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, क्लोज्ड सेंटेंस रीअरेंजिंग, एनालॉजी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी पूछे जाते हैं। वहीं पर काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे जो है आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी से आते हैं, जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, एरिया पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, मिक्सचर, एलिगेशन रूल्स, क्लॉक्स, इन सभी से आते हैं क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर भी पेपर देख सकते हो। वहीं पर रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से पूछे जाते हैं। अगर आप कट ऑफ मार्क्स देख सकते हो, 2023 तक का दिया है, 151 तक आपकी पहुंची हुई है। और अगर
आपको ये देखना है कि किस प्रकार से कट ऑफ जाती है। तो मैं आपको कहूँगा कि सेफली अगर आपको खेलना है तो 155 से लेकर 165 तक जाती है ना। अगर आपने 165 170 के प्लस में स्कोर किया है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप अपने रिटन एग्जाम में 200 प्लस का ही स्कोर लेकर चलिए, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए fcat.cdec.in की वेबसाइट पर जाइए। आज इसका लास्ट डेट है। आप हमारे इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर आने वाले एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करें, रिटन कोर्सेज में जुड़ें, जिससे कि अपनी तैयारियां बेहतर कर पाएं और वो रिटन कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।